ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक क्लास। ओके, तो स्टैटिक क्लास इज डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। तो लेट मी ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं। एंड लेट्स ऐड न्यू क्लास। तो स्टैटिक क्लास इज डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। तो आपको क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक क्लास, स्टैटिक क्लास। ओके, अभी जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होते हैं। यहाँ पे स्टैटिक देखो, आप पब्लिक देखो, क्लास, वाइड, ये सब कीवर्ड्स है। स्ट्रिंग, डेटा टाइप प्लस कीवर्ड है ये। तो ये सब नॉर्मल स्मॉल लेटर में ही होते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्टैटिक क्लास इज डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालता हूँ आपके लिए। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक क्लास। आप ये जो स्टैटिक क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है क्या। स्टैटिक दिस ओबीजे, या फिर वही बीबी इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइन हो रही है, इस पे होवर किया तो क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ स्टैटिक टाइप स्टैटिक क्लास। मतलब सिंपली क्या है, ये जो स्टैटिक क्लास है इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर नहीं सकते। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। अब जो नॉर्मल क्लास होता है उसका आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे ये प्रोग्राम का मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम पी इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट हो पा रहा है बिकॉज ये नॉन स्टैटिक क्लास है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल मेंबर्स आर इन स्टैटिक क्लास आर स्टैटिक। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, आईडी इक्वल टू 1, अभी ये जो है तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इनसाइड स्टैटिक क्लास, ये नहीं डिक्लेयर कर सकते आप। ओके, ठीक है। या फिर कोई मेथड डिक्लेयर करनी है आपको, पब्लिक वाइड मेथड। तो ये भी इंस्टेंस मेथड है, यहाँ पे भी वही एरर आएगा आपको, कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इनसाइड स्टैटिक क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक। ओके, तो बेसिकली ये जो स्टैटिक क्लास है इसमें जितने भी मेंबर्स आप डिफाइन करते हो वो सब मेंबर क्या होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होनी चाहिए। कोई प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। ओके, तो जैसे प्रॉपर्टी भी डिफाइन की, ये भी स्टैटिक ही होनी चाहिए, सब कुछ स्टैटिक होना चाहिए, इसमें आप नॉन स्टैटिक मेंबर डिफाइन नहीं कर सकते। अभी आप ये सब क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो अगर इसमें इंस्टेंस मेंबर अगर अवेलेबल भी कर पाते तो आप कैसे एक्सेस कर पाते, बिकॉज इंस्टेंस मेंबर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी होता है, राइट। अब ये मेंबर कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, सिंपली आपको क्या करना है, क्लास नेम डॉट डॉट आपकी जो भी आईडी है वो आईडी। ओके, क्लास नेम डॉट जो भी मेथड है वो मेथड। ओके, या फिर क्लास नेम डॉट आपने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी ना नेम वाली, सम नेम, राइट। तो इस तरह से आप स्टैटिक क्लास डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैन नॉट डिफाइन नॉन स्टैटिक मेंबर इनसाइड अ स्टैटिक क्लास। ओके, तो स्टैटिक क्लास में इतना ही है, स्टैटिक आपको क्लास स्टैटिक डिफाइन करना है, उसके अंदर सब मेंबर भी स्टैटिक डिफाइन करने हैं और आप वो क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो वो सब मेंबर। ये कंप्लीट कोड है स्टैटिक क्लासेस का। ओके, तो इसमें इतना ही था।